जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज पे। आप सभी को, सभी जितने भी साथियों देख रहे हैं वो सभी को जय हिंद। ठीक है, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपकी जो सीसी पावर है वो दिन प्रतिदिन ऐसे होगी। ठीक है, दिन प्रतिदिन ऐसे होगी, क्योंकि आर्मी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आर्मी के जो बच्चे होते हैं सबसे मेहनती होते हैं। तो जिस दिन से उन्होंने अगर ठान लिया कि मुझे सीसी पावर बढ़ाना है, तो फिर उनको क्या, जब वो ठान लेते हैं कि मुझे 4:40 में दौड़ बनाना है, तो सोच लीजिए जब 4:40 में दौड़ बनाना है, चेतक बन जा रहा है, तो जिस दिन वो अगर पढ़ाई में चेतक को छोड़िए अगर कछुआ भी बन गए तो काम पार कर गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना होगा। ठीक है, कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। 03 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, 1, 2, 3। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, सभी वीडियो देखिए। यह 04 है। कौन सा है? 04 है। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को हमने हर संख्याओं से परिचय करा दिया है। अभी मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी एक संख्या लिख रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में। ठीक है, 50 सम, ठीक है, इवन सम यानी इवन, और 50 जो है विषम। ठीक है, यानी कि ऑड, 1 से लेकर 100 तक में। तो मैं आपको बोल लूं कि 1 से लेकर 50 तक में, तो वही भाई 50-50, 25-25। 1 से लेकर 40 में 20-20। ठीक है, और उसी तरह से 1 से लेकर, अगर मान लीजिए कि हमने बात किया 20 तक में, तो वही 10-10। तो ये बातें याद रखना है कि 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 तक में 50 सम 50 विषम। और सम विषम है कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से सम का चलेगा। ठीक है, और यहां पर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे चलेगा विषम का। सम हो या विषम हो, दोनों में गैपिंग 2-2 का ही रहता है, देख लीजिए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि दोनों में गैपिंग 2-2 का ही होता है। जैसे हम मानते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ये है, आप लोग कहते हो, तो आप लोग कैसे मानते हो? माना 5 विषम संख्या है, x + 2, सम हो या विषम हो सभी में ऐसे ही करना है। x + 4, जैसे देखिए यहां पर 1 हो गया, तो 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 हो गया ना, तो आपको 5 मानना होगा, तो x + 8। ठीक है, x + 8, 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए, ठीक है, 1 कम कर देना है। जैसे 5 संख्या है तो 4 बार पढ़िए 2 का पहाड़ा, तो x से शुरू कीजिए और 4 बार पर खत्म कीजिए। ठीक है, 5 अगर संख्या मानना है तो। लेकिन घबराइए मत, आपको बेस और ट्रिक दोनों मैं बताऊंगा, जिससे आपको अगर बेस भी कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो ट्रिक से काम निकाल लेंगे आप। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे आप लोग। पहले ये बताइए, कमेंट में आज कमेंट कीजिए, सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे आज कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम, आप लोग दोनों पढ़ना चाहते हैं, केवल ट्रिक पढ़ना चाहते हैं, केवल बेस पढ़ना चाहते हैं, ये कमेंट में आना चाहिए। जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि आप लोग बेस और ट्रिक दोनों कहेंगे तो मैं दोनों पढ़ाऊंगा। जिसकी मेजॉरिटी, जिसकी मतलब आप लोगों की वोटिंग ज्यादा होगी उसी को मैं करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि बच्चे ज्यादा डिमांड करेंगे जिस मेथड की, उसी मेथड को मुझे बताना है ना। तो चलिए यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं, आपने इसको देख लिया। उसी तरह से विषम का भी, सम का भी देख लीजिए। x होगा, x + 2 होगा, देख लीजिए भाई, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते रहेगा, है ना। तो आपको काम यही करना है कि सम विषम पहचानना है ना। ठीक है, चलिए अब आगे यहां पर अब आते हैं, इनसे रिलेटेड जो है प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखना है। यहां पर आप लोग को हम लिख दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब इनसे कैसे क्वेश्चन बनता है ये देखने वाली बात है। इन लोगों से क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन, इन प्राकृतिक, पहले आपको फार्मूले में बता दे रहा हूं। ठीक है,
n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, क्या है इसका सूत्र? एक एक सूत्र नोट करते जाइएगा कॉपी में, कॉपी और पेन लेकर डेली बैठना है। n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या है? n +1 बटा 2। क्या भाई? n +1 बटा 2। ठीक है, अब इस पे मैं सवाल कराऊंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी का आएगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग किस प्रकार का है? वर्गों का योग। तो उसको क्या लगाएंगे? n +1। ठीक है, यही सूत्र रहेगा यहां तक देख रहे हैं। उसके बाद 2n +1, एक एक्स्ट्रा होगा, वो एक्स्ट्रा किया है 2n +1। पहला ही सूत्र है लेकिन 2 नहीं रहेगा यहां पर। ठीक है, पहला सूत्र का यहां देख रहे हैं 2n +1 और यहां 2 का 3 गुना कर देंगे 6। n +1 2n +1/6, ये आपका वर्गों का योग है। वर्गों का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपको सवाल आएगा जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इस तरह से कह देगा कि आपको 10 के स्क्वायर का योग बताइए, तो आप यहाँ एग्जाम में जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे, इसीलिए आपको सूत्र बनाया गया है। ठीक है, फार्मूले बनाए गए हैं। इस फार्मूले को आपको एक बार देखना है नोट्स बना करके, हमेशा देखते रहना है। जिनको याद नहीं है वही देखते रहेंगे, जिनको याद है वो नहीं देखेंगे, कभी कभी देखेंगे। ठीक है, देखेंगे लेकिन कभी कभी देखेंगे। क्वेश्चन अब क्वेश्चन अभी कराएंगे। तीसरा एक है, इसको नोट करते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब तीसरा क्या बनता है इससे है, तो अभी इसमें 4-5 टाइप, उन सभी को मैं बता दे रहा हूं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। ठीक है, घनों का योग। तो आपका जो पहला सूत्र आपने लिखा था, ठीक है, उसी को लिखना है। पहले लिख दीजिए n +1/2 लिख दिया। उसके बाद इन सभी का पावर 2। ठीक है, पहला सूत्र का लगा देना है, उसके बाद इन सभी का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, याद करने में सहूलियत देखिए, पहले सूत्र को आपने लिखा n +1/2, दूसरे में n +1 2n +1/6, तीसरे में वही सूत्र पहला, उसका सभी का होल वर्ग। काम कंप्लीट। यहां से आपका काम कंप्लीट। अब आगे आते हैं, आपको देगा सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का होता है क्या? n +1। ठीक है, ये सम का है n +1। घबराइए मत, हो सकता है कि सूत्र को हटा भी देंगे, ट्रिक बता देंगे ऐसे। सम संख्याओं का योग इस तरह से हम निकालेंगे, जैसे कि लाइन से आपको सम संख्या दे दिया और वो आपसे पूछेगा कि इसका आप योग बताओ, तो क्या करेंगे आप? n +1 से। ठीक है, नेक्स्ट विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। यहां n लिख दीजिएगा, n लगाकर, n सम संख्याओं का योग। ठीक है, n लिखना जरूरी है। मान लीजिए आपसे पूछेगा 10 सम संख्याओं का योग बताइए, तो यहां पर n होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर भी n विषम संख्याओं का योग बराबर, विषम संख्याओं का योग बराबर, ठीक है, n²। क्या है भाई? n²। अब जैसे इन पर मैं अभी सवाल करा दे रहा हूं क्योंकि अभी तरोताजा है। देखते हैं, जैसे आपसे कहेगा, इस पर मैं ले रहा हूं पहले का, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताए। ठीक है,
योग बताएं। तो आपको अगर सूत्र याद है तो निकाल लेंगे आप। 20 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n+1 से 20 गुना 21, 20 + 1 21, 420। अगर आपको सूत्र याद है तो, नहीं याद है, एग्जाम में आप भूल गए, तब क्या करेंगे, तो सम संख्या को आपको पता है कि कैसे मानते हैं, 2 4 6 8 10, हम 5 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। हम 20 नहीं मानेंगे क्योंकि हम सूत्र भूल गए हैं, हमें सूत्र याद नहीं आ रहा है। तो देखिए हम कैसे सूत्र बना लेंगे अपने से। तो 2 4 6 8 संख्याएं कितनी है, 5 है, ठीक है ना। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्या है। अब इनका अगर योग कर दे, 5 संख्याओं का योग करें, हम 20 को क्यों बताए भाई, हमें तो भी सूत्र भी याद ही नहीं आ रहा है। तो हम पहले 5 का चेक कर ले कि 5 पे क्या दे रहा है। तो 10 8 18 6 24 4 28 2 30, 5 संख्याओं का योग 30 आया है और 5 गुना 6 30 होता है, यानी कि 5 गुना 6 होता है 30, यानी यह n है और यह n से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो आपको अब याद हो जाएगा n+1 कैसे, ठीक अपने से बना लेना है सूत्र। यह n से 1 अधिक है कि नहीं है, यानी 5 से 1 अधिक है, तो n+1 देखिए उससे आ गया 420, ठीक है। इसी तरह से अभी आपको मैं ट्रायल दे रहा हूं, अभी सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। इस पे सवाल बहुत सारे कराऊंगा आपको। अब देखिए इसी तरह से अगला सवाल, अब मान लीजिए कि हम देंगे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताएं, विषम संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। अब विषम संख्या यहां पर कहा है, विषम, ठीक है। तो विषम आपको पता है, इसका सूत्र क्या होता है, n²। तो n का जगह पर क्या है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। अब आपको यह सूत्र ही याद नहीं है, एग्जाम में होता है भाई, सभी से होता है। तो सूत्र जब याद नहीं है तो आपको मैं बता दे रहा हूं, 25 विषम संख्या दिया है ना, हम मान लेते हैं 5 विषम संख्या का योग कितना आ रहा है, 1 3, इस तरह से विषम है, 5 7 9, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 9 7 16 16 5 21 3 24 1 25, 5 संख्याओं के विषम संख्याओं का योग आ गया 25। तो यानी कि क्या हुआ है, 5 का वर्ग ही हुआ है ना, n², समझ में आया क्या, 5 का वर्ग ही तो 25 है। तो n² से आप यहां से भी छोटे छोटे लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भूल जाएंगे सूत्र, तब की बात मैं कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको फटाफट, अभी स्क्रीनशॉट ना मारिए, केवल समझिए, अभी इन पे हम सवाल देंगे आपको, ठीक है ना, इन पे हम सवाल देंगे। अब प्राकृतिक संख्या पर सवाल अभी कैसे बनेंगे, जैसे आपको मैं पहला सवाल दे रहा हूं, पहला सवाल दे दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश +50 तक, ठीक है। ये आपका सवाल है, ये ऐसे ही सवाल आपको देगा एग्जाम में, देता भी है आर्मी में, ठीक है। अब यहां से आप ये समझिए कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना, 1 से शुरू है, प्राकृतिक संख्या है, इनका योग पूछा गया है आपसे। तो आपने अभी पढ़ा है कि n+1 बटा में 2, n का मतलब ये लास्ट नंबर कितना है, 50 है, ठीक है। तो 50 गुना 50 + 1 51/2, इसको हमने काट दिया 25 से, ठीक है। इसको हमने किससे काट दिया, 25 के पहाड़ा से काट दिया। फिर हम यहां से पढ़ेंगे तो 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 25 में 1 का 25 और कैरी यानी हासिल 2, 25 5 125 और 2 127, 1275, ठीक है। कितना, 1275, ठीक है ना, आपका ये आंसर आया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, जैसे 1 - 2 + 3, ये यहां पर इस प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, -4 डैश डैश -49 और सॉरी +49 और -50, इनका योग बताइए, इनका योग बताइए, इनका योग बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, योग बताए,
ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस में है, 2 माइनस में है, 3 प्लस में है। यानी आपको सीधी सीधी ये दिख रहा है कि जो विषम संख्याएं हैं वो प्लस में है और सम संख्या किस में है? माइनस में है। तो विषम संख्याएं और सम संख्याएं अलग अलग कर ली जाए। और 50 तक है, ठीक है, और 50 तक में 25 क्या होगा? विषम, 25 सम। तो यहां पर 25 1 से लेकर के देखिए, यहां 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश 49, ठीक है। और इसमें संख्याएं कितनी हो जाएगी? 25। मैं अभी यहां पर बात कर रहा हूं, केवल विषम को ले लिया एक साइड में, क्योंकि विषम जो है, विषम का जो है ये आपका क्या है, ये यहां से विषम के लिए सूत्र अलग बनेगा, ठीक है। अब यहां पर, अब मैं यहां पर प्लस ले रहा हूं, ठीक है, बाद में माइनस भी करूंगा। यहां पर -2, ठीक है, -4 -6 डैश डैश -50। इस साइड का मैं कर दिया, डैश डैश ये है और ये माइनस का 50 है। तो इसमें भी 25 होंगे, इस वाले में भी 25 होंगे। अब 25 सम संख्याओं का योग और 25 विषम संख्याओं का योग। अब मैं इनको क्या कर दे रहा हूं, यहां पर देखिए सारे में माइनस लगे हुए हैं, ठीक है, सारे में माइनस लगे हुए, तो मैं माइनस कॉमन कर दूंगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और डैश डैश प्लस 14 और यहां पर आपका हो जाएगा माइनस, हम पहले ही कॉमन कर दे रहे हैं, यहां पर हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 करके कहां तक? 50 तक। तो यहां पर आपको दिख गया कि ये 25 विषम संख्याएं हैं और ये 25 सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब यहां पर विषम संख्याओं का सूत्र आपने क्या पढ़ा? n², ठीक है। तो 25 का स्क्वायर और यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस। और यहां पर क्या है? 25 सम संख्या है, तो 25 सम संख्या का आपने क्या सूत्र पढ़ा है कि n गुणे n प्लस 1 यानी कि 26, ठीक है। और देखिए यहां पर 625 और माइनस 650, तो आपका आ जाता कितना? -25 आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है -25, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इसको हम नहीं करेंगे, एग्जाम में हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ऐसे हम मैंने जानने के लिए आपको बताया किस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी आर्मी का जब पेपर हुआ था, ठीक है, टेक्निकल वाले में 30 तक ऐसे पूछा गया था, तो वही 15-15 कर देते, ठीक है। हमने 50 बढ़ा दिया, थोड़ी सी अलग कर दिया। तो आप एग्जाम में क्या करोगे ऐसे सवालों के लिए? तो आपको देखना है, जब ऐसे देगा प्लस माइनस करके, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है? विषम है, ये भी विषम है, ये सम वाला है। सम विषम करके ऐसे मिक्स करके दे, 30 तक दे, 50 तक दे, एक हाफ हाफ हो जाए, जिसे माने 50 में हाफ हाफ हो जाएगा, 30 में हाफ हाफ हो जाएगा। तो उस तरह का अगर सवाल दे तो आपको क्या करना है? लास्ट नंबर विद सिंबल, मतलब अंतिम संख्या अपनी चिन्ह के साथ। अंतिम संख्या क्या है? 50 है, अपनी उसकी चिन्ह क्या है? माइनस है, और बट्टा में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया? -25, ठीक है। कितना हो गया? -25। अब आगे पढ़ते हैं इसके आगे सवाल, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए यहां पर आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। आगे क्या है? आगे जैसे मान लो वर्गों पर ही बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है? इनका योग पता करना है। ऐसे देगा का योग बताए, का योग बताए या हल करे, तो आपको हल में क्या दिख रहा है भाई? जोड़ना है, सभी को स्क्वायर करके जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे तो हमारी सुबह हो जाएगी। शाम को अगर इंडियन आर्मी का पेपर रहेगा 3 बजे से, तो 3 बज जाएगा सुबह, ठीक है, जोड़ते हुए। 3 तो नहीं बजेगा, लेकिन 5 शाम बज जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरह से करेंगे तो। अब यहाँ पर वर्ग वाला हम देखते हैं। तो वर्ग वाले के लिए हम आपको क्या बताया है कि n प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक था 2n प्लस 1 बटा में 2 की जगह पर 6, 2 की जगह पे 6, ठीक है ना। अब n लास्ट नंबर क्या है आपका? 25 है, ये वाला, ये 25 है। तो यहाँ पर आपने लिखा 25
और 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26, और यहाँ 25 दूना 50, 2 है n, 2 गुना 25 50 और प्लस 1 51 बटा में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ काटेंगे इसको 3 की पाड़ा से, तो 3 की पाड़ा से ये हो जाएगा आपका 17 और 3 की पाड़ा से 2, 2 की पाड़ा से यह 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 गुना 17 उसके बाद 25। ठीक है, तो मैं 25 गुना पहले 13 कर दे रहा हूँ। 25 गुना 13 हो जाएगा आपका 325। ठीक है, कितना हो जाएगा 325। और यहाँ पर कैसे 325, इसको भी देख लीजिए। 25 गुना 12 कितना होता भाई, 25 गुना 12 300, क्योंकि एक 25 4 बार में 100 बनता है, तो 4 गुना 3 है कि नहीं है, यह 4 गुना 3 है। एक 25 4 बार में 100 और 100 गुना 3 300। उसके बाद लेकिन यहाँ पर कितना है 12 थोड़ी ना है, यहाँ पर 13 है, तो 25 और ऐड कर दिया, यानी कि 325 आ गया। और उसके बाद आपको क्या करना है 17 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 17 से हम गुना कर रहे हैं, 17 5 में गुना करेंगे, 17 का 5 से 85, 8 कैरी यानी हासिल, 17 दूना 34 और 8 42, 4 17 तिया 51 और 4 55। ठीक है, 55 25, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इसी तरह से एग्जाम में भी करना है, फटाफट सूत्र याद करते हुए करना है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन लगाते हैं। इस पे अब बहुत सारे टाइप्स होंगे, आप लोग लगाइएगा, आपकी बुक होगी। ठीक है ना, इस पे आगे और भी सवाल आएंगे, लेकिन जितने भी आज आपको हमने पढ़ाया है उन सभी पर तो सवाल कम से कम करा दे, है ना। अब क्यूब पर आते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 12 का योग बताए। सवाल वही है। तो आपको क्यू का सूत्र हमने क्या बताया आपको, कि पहले वाले सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद इन सभी का होल वर्क कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्या है आपका 12 है, तो यहां पर 12 और 12 प्लस 1 13 बटा में 2 और यहां पर इसका वर्ग। ठीक है, तो यहां पर इसका वर्ग, ये इसको मैं काट दूंगा इसको 6 से। ठीक है, और 13 गुना 6 कितना हुआ 78। ठीक है, 13 गुना 6 78 और 78 गुना 78। ठीक है, अब 78 गुना 78 ये आपको करना है। तो आपको यहां से, अब मैं मान लीजिए इसको मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को मैं करा दे रहा हूं एक एक चीज, लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। आप इसका 78 गुना 78 का आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे और कुछ आपको बताना है। ठीक है, 78 गुना 78 ऐसे भी कर सकते हैं, या स्क्वायर में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है ना, इसको स्क्वायर में मैं बताऊंगा, या लीजिए मैं इसको बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, 8 की पाड़ा इस 8 बार में। ठीक है, 64 4 6, फिर 8 की पाड़ा 7 बार, 56 6 62। ठीक है, उसके बाद एक स्थान को छोड़ देते हैं, 7 की पाड़ा 8 बार 56 6 5, 7 की पाड़ा 7 बार 49 और 5 54। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हुआ 60 84। ठीक है ना, 60 84 आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से करेंगे, लेकिन स्क्वायर में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है ना, अब इसके बाद यहां पर आपको हमने, हाँ ये एक दो और बता देते हैं उस पे, सम विषम पे। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने। चलिए यहां से अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। 2 + 4 + 6 प्लस डैश डैश 26। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, यह 2 की पहाड़ा कितनी बार होगा तो 26 होगा। ये सोचिए 13 बार, यानी कि 13 सम संख्याओं का योग। क्या हुआ भाई 13, यहां पर आपको ऐसे देगा, आपको कभी ये नहीं है कि लिख देगा कि 13 सम संख्याओं का योग बताइए। तो 2 की पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है, कितनी बार 13 बार पढ़ा गया है। तो इसी तरह से आप यहां पर क्या लिखेंगे 13, यानी कि यह क्या है सम संख्या है, तो सम का क्या होता है n + 1, यानी कि 13 n + 1, 13 + 1 कितना होगा 14, और 14 में 13 का हम गुणा करेंगे तो 182। ठीक है, कितना 182। अब आते हैं विषम पे। विषम में भी आपको कुछ बता देते हैं, आपको एक्सरसाइज करना है, आपकी बुक से एक्सरसाइज करना है इसको। फिर अगला जैसे मान लीजिए विषम का 1 + 3 + 5 डैश डैश, आपको मैंने दे दिया 49।
ठीक है। तो अब ये देखिए कि 1 से लेकर के, अब 1 से लेकर के हम जाएंगे 50 तक, उसमें देखेंगे कि सम कितनी है विषम कितनी है, क्योंकि 49 हमारा क्या है, विषम है। तो 50 हम मान लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक में कितनी सम और कितनी विषम होती है, तो 25 सम 25 विषम। तो यहां पर 25 विषम तो आपको दिख रहा है ना, 25 विषम तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर 25 विषम जब दिख रहा है तो इसका सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर यानी कि 25 आपको मिल गया। यहां पर देखिएगा इस तरह से 25 निकल जाएगी आपकी। हमने बताया कैसे, मान लीजिए कि 1 से लेकर 50 तक हम लिखते, हो सकता है इसमें से उन्होंने क्या किया है कि केवल सम वाले की सीरीज बनाया है। तो सम वाले की सीरीज ये सम है, यहां 49 लिखा है तो 25 होगा ही होगा, कंफर्म है। तो n 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं कि जब किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, आपको 5 दिखाई दो यूनिट प्लेस पर, यानी कि आई स्थान पर 5 दिखाई दो, तो आपको क्या करना है कि 5 गुना 5 पहले 25 कर दो, और ये जो आगे वाली संख्या ये भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर दो, इससे एक जस्ट बड़ा ले लो, ठीक है। इसको हमने हर क्लास में बताया है तो आप लोग भी बता दे रहे हैं, ठीक है। एक से एक जस्ट बड़ा, जस्ट जो भी संख्या रहेगी उसे जस्ट बड़ा। तो एक से बड़ा क्या आया, 2 गुना 1 कितना हो गया, 200, ठीक है, 225 2। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने दे दिया 35, यहां पर दे दिया 35, तो आप यहां क्या करोगे 25, ठीक है, क्या कर देंगे 25। उसके बाद 3 से बड़ा 4, और 4 गुना 3 12, ठीक है, 12 25। इसी तरह से आप जैसे मान लीजिए कि 95, ठीक है, तो 95 या 5 5 25, 9 से जस्ट एक बड़ा 10, ठीक है। आगे का सेम होना चाहिए, ये नहीं यहां पर 95 दे दिया, यहां पर 85 दे दिया, तो ये नहीं होगा, इस पे नहीं फॉलो करेगा, सेम होना चाहिए भाई। ये 9 से बड़ा एक 10, ठीक है, यानी कि 90 25। तो अब कोई भी हो, यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहां पर दे दिया 115, यहां पर दे दिया 115, तो यहां पर भी आप 25 लिख दोगे, ठीक है। 5 गुना 5 25, 11 से जस्ट बड़ा 12, 12 गुना 11 132 25, ये आपका आंसर हुआ। ये तब तक काम करेगा दशमलव के एक स्थान तक। जैसे माने यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, तो यहां पर आप लिख दोगे 0.25, और 10 से बड़ा जस्ट बड़ा, 10 से तो बड़ा बहुत से आ रहा है, लेकिन जस्ट बड़ा 11 दाम है 110 25, ठीक है, 110.25 इस तरह से करेंगे। लेकिन हाँ, यह दशमलव के 2 स्थान तक यह नहीं लागू होगा, यह ट्रिक इस पे नहीं लागू होगा, केवल एक स्थान तक, और आगे का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं ये 10.5 दे दिया, यहाँ पर 11.5 दे दिया, तो इस पे भी नहीं लगेगा, सेम होना चाहिए यूनिट स्थान पर, इकाई स्थान पर, और दहाई और सैकड़े पे भी सेम होना चाहिए, या दहाई पर सेम होना चाहिए, तभी यह काम करेगा ट्रिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।